पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार के दिन में जो घटना घटी थी वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए शर्मसार की बात थी। और उसी को लेकर अब लगातार कांग्रेस पे देश के बड़े बड़े हस्ती, देश के बड़े बड़े जाने माने लोग लगातार कांग्रेस पे हमलावर होते जा रहे हैं। और उसी बीच में अब मशहूर कवि कुमार विश्वास ने ऐसे सवाल पूछे हैं कांग्रेस से जिससे वो बैकफुट पे आ गई है और पूछ दिए ऐसे कड़वे सवाल जिससे अब उनके सर झुक चुका है कि आखिरकार ऐसी घटना घटी कैसे। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने जब वो घटना देखा, जब घटना सुना, तो उन्होंने एक सवाल पूछ दिया है केंद्र कांग्रेस सरकार से और पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया, जब आपको पता है कि आपके बहुत ऐसे नेता खो चुके हैं। नमस्कार, आप देख खेतीबाड़ी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। चर्चा करूंगा कुमार विश्वास के उस ट्वीट पे जिन्होंने कांग्रेस पे हमलावर होके वो तमाम सवाल पूछे हैं कांग्रेस से ही कि जब आपके नेता पे इस तरह की त्रासदी हुई थी, इस तरह का चोट हुआ था, आप अपने नेता को खो दिए थे, देश ने अपने बड़े प्रधानमंत्री को खो दिया था, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के साथ मजाक क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? बड़ी बात कहा है कुमार विश्वास ने कांग्रेस सरकार पे हमलावर करते हुए। पंजाब की सरकार से पूछा है और कहा है कि पीएम चाहे सरकारी यात्रा पर हो या पार्टी के प्रचार के लिए, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सुरक्षा में चूक बेहद ही गंभीर विषय है। हम पहले भी अपने दो प्रधानमंत्री को खो चुके हैं, मतलब इंदिरा जी और राजीव बाबू। कांग्रेस के नेता अलग थे लेकिन देश के प्रधानमंत्री थे और देश ने खोया है उनको 84 और 51 में। उसके बाद भी इस तरह की रवैया कांग्रेस पार्टी का। आगे लिखते हैं कि हम पहले भी अपने दो प्रधानमंत्री को ऐसे ही चूकों के कारण खो चुके हैं। केंद्र और राज्य की सरकार इस पर राजनीति के बजाय जिम्मेवारी तय करे। मतलब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के साथ जो असुरक्षा का माहौल बना था उस फिरोजपुर जिले के उस फ्लाईओवर पे, वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के सांसद, उस पार्टी के नेता जरूर पूछेंगे। तो राजनीति नहीं सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कांग्रेस है, उनके नेता जो हैं वो विश्वास करते ही नहीं है, स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश के दो प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री खोया है, लेकिन गलती स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो फिर वही बात होती कि अफसोस के सिवा और कुछ नहीं होता। सिर्फ अफसोस 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 और कुछ भी नहीं आता। भगवान ना करता ऐसा कुछ घटना घट जाती, लेकिन कल को कुछ हो जाता तो सिर्फ यही होता कि जांच करेंगे, घटना की निंदा करते हैं, ऐसे हो गया, गोली नहीं चल सकती थी, क्या जरूरत था, हेलीकॉप्टर ले लेते, कॉल कर लेते, क्या जरूरत है रुकने के लिए, वहां से मुड़ जाते। इस तरह के लाखों सवाल लगातार मीडिया में चलती। आज जिसको खोना था वो खो जाते। इसीलिए लगातार इस तरह के लाखों सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेवारी कब होगी, जिम्मेवारी तय कब होगा। एक प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का मजाक कि 20 मिनट तक उनको अपने रास्ते के लिए इंतजार करना पड़ा, और वो भी फ्लाईओवर के ऊपर में, सड़क नहीं, फ्लाईओवर के ऊपर में। और मंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अचानक आ गए तो हम क्या करते। वाह मंत्री जी वाह, या तो आपके पास अशिक्षा का कारण है जो आप इस तरह की प्रवचन दे रहे हैं। आपको पता है कि देश ने राजीव बाबू को खोया था, इंदिरा जी को खोया था, एक मुख्यमंत्री पंजाब के खोया था, उसके बाद भी आपको इस तरह का बातें मुंह से शोभा नहीं देती।
लेकिन हां, आपको नहीं पता है या सत्ता के अहंकार में इस तरह के प्रवचन दिए जा रहे हैं। आपको तय करना होगा कि इस तरह की भूल चूक हुआ कैसे। ये लोकतंत्र का खूबसूरत देश है, इसमें सबका हक है अपने रैली, अपने प्रचार करने का, लेकिन इस तरह का रवैया कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और मैंने हमेशा से कहा है कि आप किसी को कैसे भी हराइए, लेकिन इस तरह का खून खराबा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वहां पे चारों तरफ से लोग घिर जाते तो क्या हो जाता? फिर ये कहा जाता कि आप उस पर गोली क्यों चलाया, उनको छोड़ देना चाहिए था, वो कुछ कर देते, नहीं करते, वो मासूम थे, वो तो बिना हथियार के आए थे। ये ऐसे हो रहा है, ऐसे बहुत सारे चाय बिस्कुट के पत्रकार कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ कुमार विश्वास ने कहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के लिए आईना तो दिखा ही दिया है, क्योंकि कभी ना कहीं कांग्रेस ये भूल चुकी है कि उनके दो कद्दावर लीडर और बहुत बड़े लीडर इस देश पे शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद भी ये सीख नहीं रहे हैं और उसके बाद भी ये कहे जा रहे हैं कि कभी हेलीकॉप्टर से जाना था, कभी उधर से जाना था, कभी उधर से जाना था। चला गया तो क्या हो गया, सुरक्षा तो होना चाहिए था ना उनका, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन हां, गलती स्वीकार नहीं करना है ना। हमें तो नरेंद्र मोदी को ही नीचे दिखाना है, हमें उसमें मजाक उड़ाना है। एक कांग्रेस के लीडर हैं, युवा नेता हैं, कहते हैं हाउ द जोश मोदी जी, मतलब कि मोदी जी को फंसा के, मोदी जी को वहां पे रुकवा के हाउ द जोश पूछा जा रहा है कांग्रेस का, मतलब मजाक, भद्दी मजाक किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पे स्टक हैं, इंतजार कर रहे हैं रास्ता का, अब वहां पे ये कहा जा रहा है कि हाउ द जोश मोदी जी। ये कांग्रेस का फेस है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, जो बेहतरीन बेहतरीन लीडर हैं, वो लगातार कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे बहुत सारे नेता ने कहा है कि देश ने दो दो प्रधानमंत्री खोया है, इंदिरा जी को, राजीव बाबू को। उसके बाद भी इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में परंपरा को गलत रास्ते पर लेके जाएगी। क्योंकि अगर कुछ होता था या कुछ हो जाता तो कहीं ना कहीं उन तमाम राक्षसों का हौसला बढ़ जाता और वो कुछ भी कर सकते थे इस देश में। इसीलिए इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता कभी नहीं लानी चाहिए। लेकिन सत्ता का अहंकार है कि कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा दिया ना, हम सक्सेस कर गए ना, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा दिया, नरेंद्र मोदी को वापस करवा दिया। इससे हास्यास्पद नहीं, इससे आप पे थू थू हो रही है कांग्रेस पार्टी। जो इस तरह का आपने रवैया, आपकी सोच, मानसिकता पंजाब के फिरोजपुर में उस फ्लाईओवर पे दिखा, और एक उस पर से ये स्वीकार नहीं करना कि हमने गलती नहीं की है। लेकिन चलिए, कभी ना कभी तो जगेंगे और कभी ना कभी इनको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कुमार विश्वास ने उनको आईना और चेतावनी दे दिया है कि संभल जाइए, वरना बहुत ही भारी पड़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लठ के साथ ओपन आउट।